क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम फोन सिर्फ 2 मिनट के लिए उठाते हो और 1 घंटा कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता। जिम जाने का प्लान तो होता है लेकिन बेड इतना कंफर्टेबल लगने लगता है कि तुम बोलते हो कल से शुरू करते हैं। बुक्स खोलते हो लेकिन 5 मिनट बाद ही यूट्यूब या इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है। और सबसे अजीब बात, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोकस वीक है, लेकिन सच तो यह है कि तुम एक ट्रैप में फंस चुके हो जिस वजह से अब तुम्हें नॉर्मल चीजें भी बोरिंग लगने लगी हैं। इस ट्रैप का नाम है द डोपामिन ट्रैप, और अगर तुम इसे नहीं समझे तो शायद तुम अपनी पीक पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। हर दिन कंपनीज तुम्हारी अटेंशन के लिए कॉम्पीट कर रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गेमिंग एप्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सबका गोल एक ही है, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टाइम कैप्चर करना। और इसके लिए ये लोग यूज करते हैं डोपामिन का, जो तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेकिन डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, एक प्रॉब्लम है जिसका मिसयूज करके तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। आज हम समझेंगे डोपामिन एक्चुअली होता क्या है, ये तुम्हारी लाइफ को कैसे साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं डोपामिन इज द हैप्पीनेस केमिकल। ये पूरा सच नहीं है। डोपामिन हैप्पीनेस केमिकल नहीं, मोटिवेशन केमिकल है। इमेजिन करो तुम जंगल में हो, दूर एक फ्रूट ट्री दिखाई देता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है ताकि तुम उस फ्रूट को लेने के लिए एफर्ट करो। यानी डोपामिन तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देता, रिवॉर्ड को चेस करने की एनर्जी देता है। इसी वजह से इंसान सर्वाइव कर पाया। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब टेक्नोलॉजी ने नेचुरल रिवॉर्ड्स को रिप्लेस कर दिया। अब फ्रूट लेने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता, बस एक स्वाइप, एक क्लिक और इंस्टेंट रिवॉर्ड। हमारा ब्रेन लाखों साल पुराना है, लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो सिर्फ कुछ डिकेड से पुरानी है। हमारे एंसेस्टर्स को रिवॉर्ड मिलता था मेहनत के बाद, आज रिवॉर्ड एफर्ट से पहले ही मिल जाता है। जैसे इंस्टाग्राम रील, तुम स्वाइप करते हो, नेक्स्ट करते हो और फिर स्वाइप करते हो, और ऐसे करते करते तुम डूम स्क्रॉलिंग के ट्रैप में फंस जाते हो। हर रील एक छोटा डोपामिन हिट देता है और ब्रेन सोचता है ये तो इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट और भी बेटर होगा। इसी एक्सपेक्टेशन में हम स्क्रॉल करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। एग्जैक्टली वही सिस्टम जो कसिनोस और स्लॉट मशीन्स में यूज किया जाता है। कभी बोरिंग रील, कभी फनी रील, कभी शॉकिंग रील और कभी मोटिवेशनल रील, और तुम्हारा ब्रेन प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता, इसलिए वो और स्क्रॉल करता है। अब एक डेंजरस चीज सुनो, जितना ज्यादा इंस्टेंट डोपामिन उतनी कम सेंसिटिविटी। मतलब जो चीजें पहले एक्साइटिंग लगती थी अब बोरिंग लगने लगती हैं। बुक्स पढ़ना बोरिंग, मेडिटेशन बोरिंग, स्टडीज बोरिंग, फैमिली के साथ बैठना बोरिंग। क्यों? क्योंकि ये सब स्लो डोपामिन देते हैं और तुम्हारा ब्रेन फास्ट डोपामिन का एडिक्ट बन चुका है। इमेजिन करो तुम रोज स्पाइसी फूड खाते हो और एक दिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें दाल चावल टेस्ट करा दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही नॉर्मल लाइफ भी टेस्ट लूज कर देती है। सबसे बड़ा नुकसान टाइम वेस्ट होना नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है तुम्हारी अटेंशन। रिसर्च बताती है कि कांस्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन से फोकस और सस्टेन अटेंशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और अटेंशन ही हर सक्सेसफुल इंसान की वैल्यूएबल करेंसी है। बिना अटेंशन के तुम कोई स्किल नहीं सीख सकते, बुक कंप्लीट नहीं कर सकते, बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। तुम्हारे गोल्स टैलेंट से नहीं, अटेंशन से अचीव होते हैं, और डोपामिन ट्रैप सबसे पहले वही चुरा लेता है। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन का। गुड न्यूज ये है कि तुम्हारा ब्रेन चेंज हो सकता है, और इसके लिए तुम्हें फोन तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 1, सुबह उठते ही 30 मिनट्स तक फोन मत उठाओ, ब्रेन को नेचुरल वेकअप दो। रूल नंबर 2, हार्ड वर्क पहले, एंटरटेनमेंट बाद में, रिवॉर्ड को अर्न करना सीखो। रूल नंबर 3, वर्कआउट करो। एक्सरसाइज नेचुरली डोपामिन को रेगुलेट करती है और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है। रूल नंबर 4, डीप वर्क। रोज सिर्फ 30 मिनट्स तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करो, फिर धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा, और ये तुम्हारे ब्रेन को दोबारा ट्रेन करेगा। रूल नंबर 5, कभी कभी अपने आप को बोर होने दो। हाँ, बोर्डम। आजकल बोर्डम से सब डरते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी, आइडियाज और डीप थिंकिंग सब बोर्डम के बाद ही आती है। हर सेकंड स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती। एक बात याद रखना, डोपामिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस डायरेक्शन की जहाँ तुम उसे यूज करते हो। अगर डोपामिन सिर्फ स्क्रोलिंग से मिलेगी तो तुम स्क्रोल करोगे, अगर डोपामिन प्रोग्रेस से मिलेगी तो तुम ग्रो करोगे। हर दिन तुम 2 बटन प्रेस करते हो, एक इंस्टेंट प्रेशर, दूसरा फ्यूचर सक्सेस। दोनों एक साथ चूज नहीं किए जा सकते। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आज तुम किस बटन को प्रेस करोगे?